हेलो दोस्तों, मुंबई प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं गौतम नगर के महाड़ा कॉलोनी में। यहाँ पर मौलाना वलीउल्लाह शरीफी की निगरानी में मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब आपसे कुछ खिताब करना चाहते हैं। लॉकडाउन के ताल्लुक में जो पीरियड हमारा लॉकडाउन का चल रहा है, इसमें बकरीद आ रही है और मुस्लिम कम्युनिटी की ये दूसरी सबसे बड़ी ईद मनाई जाती है और यहाँ पर कुर्बानी का दौर चलता है, जानवर की कुर्बानी की जाती है। इस लॉकडाउन के पीरियड में हुकूमत की तरफ से क्या जो रियायतें दी गई है, हुकूमत की तरफ से कुछ बंदिशें भी हैं, उस बीच में क्या किस तरह से हमें बकरीद मनानी चाहिए, आइए पूछते हैं अंसारी भाई साहब से। अंसारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक़ से? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शाही बुखारी फाउंडेशन की तरफ से हज़रत मौलाना वलीउल्लाह शरीफी, जो मेरे उस्ताद है और मुसलमानों के रहबर है, तो ये जो आज का टॉपिक है बकरीद के ताल्लुक़ से, कि बकरीद में ये चीज़ की साफ़ सफाई का ख्याल रखिए कि बकरा ज़िबा करते टाइम, बकरा काटते टाइम वीडियो ना बनाएं, और बकरा जब काट ले, बकरा जब ज़िबा कर ले तो उस गंदा जो कपड़ा है वो कपड़ा पहन के बाहर ना घूमें। बकरा ज़िबा होने के बाद फ़ौरन अपना हाथ पैर धो के, मुँह पे मास्क लगा के, नया कपड़ा पहन के बाहर घूमें। कोई भी मौका आप हुकूमत को या आपके अड़ोसी पड़ोसी गैर मुसलमानों को आप कोई भी मौका ना दें। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि बकरा ज़िबा हो जाने के बाद, काटने के बाद जो आप हिस्सा तकसीम करने जाएंगे तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखें कि साफ़ सफाई भी रहे और ज़्यादा करके टू व्हीलर पे 2 आदमी ना घूमें, जो कानून के ख़िलाफ़ इस वक्त जो कानून चल रहा है। और तीसरी बात ये है कि आज के ज़माने में अगर हम बकरा तकसीम करने, गोश्त बांटने का निकलते तो ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए 1 से 2 थैली करिए गोश्त के लिए, कि गोश्त, बकरे का गोश्त का खून बाहर ना गिरे। और खुसूसी ये बात कहना है कि बिल्कुल भी इंतशार पसंद और खिलाफ़ कानून या खिलाफ़ शरीयत कोई काम ना करे, क्योंकि जिस तरह मुसलमान आज मेजॉरिटी में, तो मुसलमान कभी बच्चे के साथ में वीडियो बनाता है, बकरे के साथ में कभी ज़िबा करते हुए वीडियो बनाता है, तो इसका फ़ायदा और इसका नुकसान दूसरे मुल्कों में, दूसरे गाँव में, देहातों में होता है। आपको अच्छी तरह से पता होगा साहब के पहली जो मॉब लिंचिंग हमारे यहाँ चालू हुई हिंदुस्तान में, वो बकरीद के महीने में और बकरीद के दिन ही शुरू हुई थी, जो अलवार राजस्थान में, हरियाणा में वगैरह हुई थी अखलाक अहमद की, कि एक झूठी अफवाह के तहत उसको शहीद कर दिया गया। तो ऐसा ना हो कि दोबारा फिर हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग का पीरियड शुरू हो जाए और दोबारा फिर हिंदू और मुसलमान में कोई भी इंतशार पैदा हो जाए। तो अंसारी जी, ये अभी अब तक का पूरी तरह से इजाज़त नहीं मिला है, लॉकडाउन 3 का ऐलान हुआ है, कुछ और रियायत दी गई है, उसमें अगर कुछ आपके इलाके में क्या माहौल चल रहा है, इस ताल्लुक़ से कुछ बताएंगे आप? जी, लॉकडाउन में तो रियायत कुछ भी नहीं मिली है। और दूसरा जो है, और 1 तारीख से जैसे हमारी बकरा ईद है, 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख, 3 दिन हमारे यहाँ कुर्बानी होगी मुसलमानों के यहाँ पे, तो इस चीज़ का तीनों दिन ख्याल रखें। और दूसरी बात ये है कि ना, रियायत तो मिलना मुश्किल है इस हालत के हिसाब से, तो ऐसा लग रहा है कि मुल्क में और सख्ती बरपी जा रही। क्या आपने देखा है यूपी के शासन में ये लगाया गया है कि कोई भी मांस मच्छी वगैरह लेके कोई भी दूसरे गाँव में या जहाँ पे हिंदूइज़्म रहते हैं वहाँ पे ना जाए। तो जो कानून यूपी में लगा है वही कानून पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त पुलिस अमल करने वाली है। तो मेरी ये गुजारिश है कि नौजवान बच्चों के हाथों में बिना पेपर की गाड़ी और बिना लाइसेंस की गाड़ी, बिना लाइसेंस वाले को गाड़ी ना दी जाए बाइक, और जो भी गोश्त वगैरह बांटनी जाए वो बुजुर्ग हज़रात बांटनी जाए। और साफ़ सफाई का खुसूसी ख्याल रखें, मास्क वगैरह का, ग्लोव्स का। बकरा ईद से 3 दिन तक इस चीज़ का एहतियात रखें कि आपके कटे हुए जानवर की खाल आप अगर किसी को देना चाहते हैं या मिट्टी में खड्डा खोद के उसको दबा दी जाए, और खून वगैरह भी उसको भी एहतियात से करें आप जैसा कुर्बानी करना चाहते हैं। और जिस जगह पे ग्रुप में कुर्बानी हो रही है, जैसे ग्रुप में, जैसा मस्जिद का मामला है या मदरसे का मामला है, या कोई कमेटी ऐसी है जिस जगह पे कि 10-12 जानवर की एक साथ कुर्बानी दी जा रही, तो उस जगह पे खुसूसी वीडियो ना बनाया जाए। और अंदर आने वाला कौन कौन है ये भी ध्यान रखिए, और कोई वीडियो बना रहा है तो उसको वीडियो बनाने से मना करिए, क्योंकि ये वीडियो बनने से पूरे हिंदुस्तान में इख्तलाफ फैलता है, झगड़े होते हैं, मॉब लिंच होती है। 2017 में जो मॉब लिंच शुरू हुई, आज 2020 तक, 2018, 2019, 2020 तक 150 से 200 आदमी इसमें ख़त्म हो चुके हैं मॉब लिंचिंग के नाम पे। तो ये एहतियात रखिएगा, आप साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और आने वाले दिनों में इस चीज़ का एहतियात रखें कि ज़रा भी गंदगी के साथ आप बाहर ना घूमें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसल्लि लिरब्बिका वनहर। अज़ीज़ान इस्लाम, पहली बात तो ये कि मैं पूरे आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तवस्सुल से हमें और आपको
ईद उल अज़हा मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये बहुत बड़ी उसकी नेमत है, बहुत बड़ा शुक्र है। दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तमाम बिरादरान वतन से गुजारिश करेंगे कि ये ईद हो या बकरीद हो, ये हमारा या मुसलमानों का त्यौहार नहीं है, बल्कि ये ईद होता है तो उसमें 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, वो भी ज़रूरी है, वाजिब है। ऐसे ही ईद उल अज़हा हो, उसमें क़ुरबानी जो की जाती है वो भी वाजिब है। जो साहिब हैसियत हैं या साहिब इस्तात हैं उनके ऊपर ये क़ुरबानी वाजिब है। अगर वो नहीं करेगा उस दिन तो वो गुनहगार होगा। बकरीद के मतलब क़ुरबानी के जो 3 दिन होते हैं, अगर उन 3 दिनों के अंदर साहिब हैसियत होने के बाद भी अगर वो दूसरे और नेक काम करता है, क़ुरबानी की हैसियत है, क़ुरबानी कर सकता है, मगर क़ुरबानी के बजाय दूसरी काम कर रहा है, नेकी ही का काम कर रहा है मगर दूसरे काम कर रहा है उस माल से, तो उसके ऊपर ज़रूरी है कि नहीं वो क़ुरबानी करे। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है उस ज़रूरी है कि उस दिन वो जानवर की क़ुरबानी ही करे, दूसरी चीज़ नहीं कर सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है तो हम क़ुरबानी ही करें। और ये हम त्यौहार की शक्ल में नहीं मनाते हैं, बल्कि एक अपने प्यारे हबीब और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। और उस सुन्नत मुबारका के तहत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया, सहाबे कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए इसमें क्या है? तो आपने बताया कि बकरा हो या भेड़ हो, उस हर बकरे या भेड़ के जितने बाल हैं, हर बाल के बदले में अल्लाह ताला उस कुर्बानी करने वाले को नेकियां अता फरमाता है। और उस दिन कुर्बानी के खून को ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह की बारगाह में खून नहीं पहुंचता है, गोश्त नहीं पहुंचता है, चमड़ा नहीं पहुंचता है, उस कुर्बानी करने वाले का तकवा पहुंचता है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोश्त और खून को नहीं देखेगा, बल्कि ये देखता है कि मेरे बंदे ने मेरी रज़ा के लिए किया है, मेरी खुशी के लिए किया है, या गोश्त को खाने के लिए किया है। तो हमें और आपको चाहिए कि खालिस तकवा की नीयत के साथ में इस कुर्बानी को, इस सुन्नत इब्राहीमी को और इस सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना चाहिए। स्टोर करके, जमा करके इस बात का नहीं करना चाहिए कि हमें स्टोर करना है, बार बार गोश्त खाना है, कबाब बनाना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। बल्कि इस दौर के अंदर जब चारों तरफ हाहाकारी फैली हुई है, गुर्बत का माहौल है, इस बात का ख्याल रखो कि आपके पड़ोस में, आपके कुर्बो जवार में कौन भूखा है जो आज 4-5 महीने से गोश्त की एक बोटी नहीं खा सका है। आपको रब ने अगर इस बात की तौफीक दिया है तो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करो, लेकिन पहुँचाओ, लेकिन जो गवर्नमेंट के, सूबाई हुकूमत के जो कानून है उस कानून का पालन करते हुए, ताकि किसी तरह की कोई अंगुश्त नुमाई किसी मुसलमान भाई के ऊपर ना आना पाए। शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे मौलाना वलीउल्लाह अशरफी साहब और अंसारी साहब। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि लॉकडाउन रीओपन का शुरू हो चुका, होने वाला है दौर 1 अगस्त से, मगर लॉकडाउन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। 31 अगस्त तक का उसे और एक्सटेंड किया गया है। ऐसे में कुर्बानी का मामला है और एक ऐसी सेक्रीफाइस है मुस्लिम कम्युनिटीज़ में जो साल में या एक ही बार आती है। दोस्तों कहने का मतलब ये है, कहना ये चाहते हैं कि आप अपने त्यौहार को इस तरह से मनाएं कि हमारे हम वतन जो दूसरे भाई हैं उनको कोई किसी तरह से दिल में तकलीफ़ ना हो, उनके जज्बात को किसी तरह से ठेस ना पहुँचे। कैमरा पर्सन कादर हुसैन के साथ मैं शेख जलील, मूवी प्लस न्यूज़ का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं गौतम नगर के महाड़ा कॉलोनी में। यहाँ पर हज़रत मौलाना वलीउल्लाह शरीफी की निगरानी में मोहम्मद यूसुफ अंसारी साहब बकरा ईद के कुर्बानी के ताल्लुक़ से कुछ आपको हिदायतें पेश करना चाहते हैं। आइए मिलते हैं अंसारी भाई साहब के साथ। अंसारी जी, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ऐसे में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कहते हैं मुसलमानों के कुर्बानी का मौसम शुरू है बकरा ईद के ताल्लुक़ से। तो इसमें लॉकडाउन के पीरियड में क्या खुसूसी चीज़ें हैं और क्या क्या हुकूमत की तरफ से जो बंदिशें हैं
और हुकूमत की तरफ से जो जो उन्होंने इजाज़तें दी है उनके साथ साथ बकरा ईद में क्या करना चाहते हैं, लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, किस तरह से ईद को मनाया जाए हमारे तो से आगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। शाही बुखारी फाउंडेशन की तरफ से हज़रत मौलाना वलीउल्लाह शरीफ़ी जो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं इनकी निगरानी में यहाँ से आ रहे नहीं, हुआ जाना पड़ेगा।